एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक से देखेंगे ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, जो जिसको कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी बोला जाता है, जो परफॉर्म हुआ था हमारा 1600 से 1601 के बीच। इसका जो सोर्स रहा है वो रहा है थॉमस किड का हैमलेट। हैमलेट जो है वो थॉमस किड के द्वारा परफॉर्म किया गया था 1589 में। उसी को सोर्स बनाते हैं विलियम शेक्सपियर अपने ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट में। इसका जो सेटिंग है हैमलेट का वो है इल्सिनॉर डेनमार्क में। अब इसका सेंट्रल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सेंट्रल कैरेक्टर में है आपके हैं क्लॉडियस, जो कि किंग है डेनमार्क के। प्रेजेंट की जो प्रेजेंट का बात हो रहा है उसमें है ये किंग कौन, क्लॉडियस। और हैमलेट कौन होता है, नेफ्यू होता है क्लॉडियस का। गर्ट्यूड कौन है, मदर टू हैमलेट, हैमलेट की मदर होती हैं। और फिलहाल में जो है पत्नी किसकी होती है, क्लॉडियस की। इसके पहले पत्नी किसकी होती हैं, तो इसके पहले जो है लेट हैमलेट होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं। उनकी मृत्यु के बाद क्लॉडियस की पत्नी बन जाती हैं। क्लॉडियस जो है विवाह कर लेता है हैमलेट का जो है चाचा। अगला है कैरेक्टर पोलोनियस। पोलोनियस कौन होता है, तो चीफ काउंसलर है। जो किंग है उनका चीफ काउंसलर होता है कौन, पोलोनियस। अब इसकी जो पोलोनियस है उसकी बेटी होती है ओफिलिया, ठीक है। और बिलोविड किसकी होती है, हैमलेट की, यानी हैमलेट की प्रेमिका होती है और पोलोनियस की बेटी होती है। होरेशियो कौन है, तो होरेशियो जो होता है वो जो हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट है, उसका फ्रेंड होता है कौन, होरेशियो। लियर्ट्स कौन है, तो लियर्ट्स है जो वो सन है पोलोनियस का, यानी कि जो पोलोनियस है उसका बेटा कौन है, लियर्ट्स है। और उसकी बेटी कौन होती है, उसकी बेटी जो है वो ओफिलिया होती है। यानी ओफिलिया जो है, ओफिलिया और लियर्ट्स ये दोनों के दोनों बेटा बेटी हैं। ये बेटी है, ये बेटा है किसके, पोलोनियस के, पोलोनियस जो होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं वोल्टीमंड एंड कॉर्नेलियस। वोल्टीमंड एंड कॉर्नेलियस और ओसरिक होता है। ओसरिक आर द कोर्टियर्स। कौन कौन होते हैं, वोल्टीमंड, कॉर्नेलियस, ओसरिक, ये सब कौन है, कोर्टियर्स हैं दरबार के, क्लॉडियस के। अगला कैरेक्टर देखते हैं रोसेनक्रेंस एंड गुल्डनस्टर्न ईस्टर्न। ये जो कैरेक्टर है ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन होते हैं। ये भी कोर्टियर्स होते हैं और ये हैमलेट के फ्रेंड भी होते हैं। यही दोनों जो है हैमलेट को लेकर के जाते हैं और इन्हीं दोनों को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि किंग के पास ले जा कर के हैमलेट को जो है लेटर दिया जाता है रोसेनक्रेंच और गुल्डनस्टर्न को, और एक बॉक्स में वो लेटर को पैक करके दिया जाता है। तो यही दोनों दोस्त होते हैं जो कि बोट पर जिसका मर्डर किया जाता है, हैमलेट मर्डर करता है। अगला देख लेते हैं। अगला है मार्सिलस बर्नार्डो, ऑफिसर्स हैं ये दोनों। जब शुरू होता है प्ले उसी टाइम पर ये सब आते हैं, मार्सिलस और बर्नार्डो, जो घोस्ट को देखते हैं, लेट हैमलेट का जो भूत देखते हैं, यही सब देखते हैं। उसके बाद अगला है फ्रांसिस्को, जो एक सोल्जर होता है। उसके बाद है रेनाल्डो, सर्वेंट टू पोलोनियस, यानी पोलोनियस जो होता है, कोर्टियर जो होता है, चीफ कोर्टियर जो होता है, वो कौन होता है, रोनाल्डो। उन्हीं का जो सर्वेंट होता है, जो पोलोनियस का सर्वेंट होता है, वो रोनाल्डो होता है। पोलोनियस कौन है, लियट्स और ओफिलिया के पिता जो हैं। घोस्ट हैमलेट, हैमलेट का फादर होता है। फोर्टीन ब्रास, किंग ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का जो किंग होता है उसका नाम होता है फोर्टीन ब्रास। और उसके बाद ग्रेव डिगर्स भी होते हैं, जो कि एक सेक्सटन है, यानी कि जो ग्रेव डिगर्स का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि कॉमिक रिलीफ इसमें यूज़ किया गया है ग्रेव डिगर्स का, वो होता है कैरेक्टर। अगला देख लेते हैं, अब फेमस स्पीच है, देख लेते हैं कि स्पीच में क्या क्या है। तो जो पहला वाला स्पीच दिया है, ओ गॉड हाउ वियरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो बोला जा रहा है, हैमलेट बोलता है ओ गॉड, हे भगवान, हे ओ भगवान, ओ भगवान। ये जो है हाउ वेरी, कितना उबाऊ चीज़ है, स्टेल है, बासी है, फ्लैट है, यानी एकदम फ्लैट है, समतल है। अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी, ये सारा जो संसार है वो कितना सोचने योग्य है, कितना बेकार है, कितना सोचने योग्य है। यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि ये हैमलेट बोल रहा है, बोलता है जब हैमलेट के पिता का डेथ हो जाता है उस टाइम पे, ये जो लेट हैमलेट है उनका डेथ हो चुका है, लेट हैमलेट का डेथ हो चुका है, उनका बेटा है जो हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, वो बोलता है कि ये जो संसार है इसके पिता का अभी अभी डेथ हुआ है, ठीक है, और सब कुछ जो है नॉर्मल हो चुका है अब कोर्ट में।
यानी विद इन अ मंथ सब कुछ जो है सब रूटीन हो चुका है, किसी को कोई परवाह नहीं है कि हैमलेट जो है उनका डेथ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, ये सब किसी को परवाह नहीं है। तो उसी टाइम पर ये हैमलेट बोलता है कि कितना बेकार ये संसार है, कितना उबाऊ है, यानी किसी को कुछ भी मतलब नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, क्यों डेथ हुआ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं। ये संसार जो है उसको क्या लग रहा है, बेकार लग रहा है हैमलेट को। हैमलेट पूरा दिन जो है उसके ऊपर बादल छाया रहता है, हमेशा उदासी रहती है। ये हैमलेट का जो करेक्टर है ऐसे दिखाया गया है। अगला है फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। कौन बोलता है, हैमलेट बोलता है। हैमलेट बोलता है अपनी माँ को, बोलता है फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। ये कौन बोल रहा है, हैमलेट बोल रहा है, अपनी माँ को बोल रहा है। अगला है नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लॉसेस both itself and friend, borrowing dulls the edge of husbandry। ये जो बोला जा रहा है दोस्तों, ये बोला है पोलोनियस। जब इसका बेटा लियर्ट्स जो है, लियर्ट्स इसका जो बेटा है, वो जब पढ़ाई के लिए जा रहा होता है, तब घर से दूर जाता है, तब बोट आता है। उस टाइम पर पोलोनियस बोलता है, बोट इंतजार करता रहता है, तो आखिरी में ये बात बोलता है उसका पिता, लियर्ट्स का पिता पोलोनियस बोलता है कि कभी भी जो है ना उधार लेना है ना उधार देना है। यदि तुम उधार ले रहे हो या दे रहे हो तो उस कंडीशन में जो है तुम दोनों के दोनों लॉस कर जाओगे। यानी अगर तुम मित्र को, किसी सगे संबंधी या मित्र को जो है तुम उधार दे रहे हो या फिर उससे ले रहे हो, तो तुम्हारा दोनों चीज़ चला जाएगा। एक तो तुम्हारी दोस्ती भी चली जाएगी, दूसरी तुम्हारा पैसा भी चला जाएगा। ये कौन बोलता है, पोलोनियस एडवाइस देता है लियर्ट्स को। अगला देख लेते हैं, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये मार्सिलस बोलता है। मार्सिलस क्या बोलता है कि ऐसा दिखा रहा है कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ है जो कि स्टेट जो है डेनमार्क के स्टेट में जो है बदलने वाला है, कुछ है जो कि एकदम बदल जाने वाला है। उसको ऐसा महसूस होता है कब, जब वो देखता है कि भूत जो है वो दिख रहा है, तब इस बातों से वो अंदाज़ा लगाता है कि कुछ तो है जो कि यहाँ पे अलग होने वाला है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्प्लिट, दैट इवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। ये हैमलेट बोलता है। हैमलेट क्या बोल रहा है कि समय जो है वो जुड़ने से बाहर है, जुड़ने से बाहर है, यानी समय को वो जोड़ नहीं सकता है। ओ कर्स्ड स्प्लिट दैट इवर आई वॉज बोर्न टू सेट। ये जो श्राप है वो क्या है कि उसका जन्म हुआ है इन सारी चीज़ों को सही सेट करने के लिए। कौन बोल रहा है, हैमलेट बोल रहा है। और ये बोलता है कि समय जो है जोड़ने से बाहर है। और इस पे एक क्रिटिसिज्म भी लिखा गया है दोस्तों, रॉय वॉकर के द्वारा। रॉय वॉकर जो हैं दोस्तों हैमलेट को बोलते हैं, रॉय वॉकर हैमलेट को बोलते हैं द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, और मैकबेथ को बोलते हैं टाइम इज़ फ्री। क्या बोले, मैकबेथ को बोले हैं टाइम इज़ फ्री, और हैमलेट को बोले हैं टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट। ये रॉय वॉकर द्वारा बोला गया है, वॉकर द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देयर नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ये बोलता है होरेसियो। होरेसियो कौन है, जो दोस्त होता है हैमलेट का। वो क्या बोलता है जब वो घोस्ट देखता है दोस्तों, जब शुरू होता है, देखिए एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड फिफ्थ में बोलता है, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में बोलता है होरेसियो, जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे दोस्त, देयर नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड, मेरे लॉर्ड, यानी कि वो लॉर्ड होते हैं ना लेट हैमलेट, तो बोलता है वो लॉर्ड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कब्र से बाहर आइए और चीज़ों को बताइए। कौन बोल रहा है, होरेसियो बोलता है कि डरने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे लॉर्ड, आप बाहर आइए और चीज़ों को बताइए। क्योंकि जब वो सब आते हैं, पूछते हैं, जो घोस्ट रहता है उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो भागता रहता है, वो बात नहीं करता है, वो भाग जाता है। तब वो होरेसियो इस बात को बोलता है। अगला है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, पोलोनियस। पोलोनियस के द्वारा ये बोला जाता है बहादुरी जो है वो सोल होती है, बहादुरी सोल होती है बुद्धिमत्ता की। ये किसके द्वारा बोला जाता है, पोलोनियस के द्वारा बोला जाता है। अगला है डाउट डाउट दाउ स्टार आर फायर, डाउट
that the sun doth move, doubt truth be to be a liar, but never doubt I love। ये जो है हैमलेट है, हैमलेट का जो है, हैमलेट फ्रॉम अ लेटर रीड बाय पोलोनियस। ये जो हैमलेट होता है ना, एक लेटर देता है, किसको भेजता है? अपनी जो प्रेमिका होती है ओफेलिया, उसको भेजता है। लेकिन उसके पिता इस पत्र को पढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा है दोस्तों? इसमें लिखता है हैमलेट ना कि संदेह हो सकता है कि जो स्टार है वो आग का गोला, जो सितारा है वो आग का गोला हो सकता है, ये संदेह करो। इसमें भी संदेह हो सकता है कि सन जो है वो घूमता है, यानी पृथ्वी नहीं बल्कि सन घूमता है, ये भी तुम डाउट कर सकती हो। डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, तुम ये इस पे संदेह कर लो कि जो सत्य है वो झूठ है। बट नेवर डाउट आई लव, यानी कि शेक्सपियर जो हैमलेट है उसके प्यार पर संदेह मत करिए, बल्कि जो सूर्य है उसके आग का गोला होने पर संदेह करिए। इस पे संदेह करिए कि जो सूर्य है वो भी घूमता है। संदेह इस पे करिए कि जो सत्य है वो झूठ हो सकता है, लेकिन हमारे प्यार पर यानी हैमलेट के प्यार पर संदेह मत करिए। ये लेटर में लिखा रहता है। अगला है देयर इज़ नथिंग गुड, देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, यानी कि यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है, बल्कि जो सोच होती है वो हमको सही या गलत बताती है। यानी कि हमारा जो सोच है वो बताता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही बात है या गलत बात है। यानी कि ऐसा बोला जाता है दोस्तों ना कि कोई भी बात अगर हो तो वो किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। तो यानी वो हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि वो बात सही है या गलत है। यानी कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, बल्कि हमारी जो सोच होती है वो गलत सही होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, what a piece of work is man, how noble is reason, how infinite is faculty, in form moving, how express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god, the beauty of the world, the beauty of the world, paragon of animals। ये जो बोला गया है दोस्तों, ये बोला जाता है हैमलेट के द्वारा। हैमलेट क्या बोलता है कि जो मनुष्य है वो कितना अद्भुत कृत है, यानी कि जो हाउ अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, मैन कैसा कितना अद्भुत कृत है। हाउ नोबल इज रीजन, वो तर्क देने में कितना महान है, कि तर्क देने में कितना महान है। और जो उसकी जो क्षमता है, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, उसकी जो क्षमता है वो असीम है, उसकी क्षमता जो है वो असीम है। इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, यानी कि उसका जो पहली बात की क्षमता जो है उसका कितना असीम है, उसके बाद उसकी जो गति है, अभिव्यक्ति है, वो कितना प्रशंसनीय क्रिया है। यानी कि उसकी जो गति है वो एक्सप्रेशन जो है उसका, और उसका जो एडमायर करने का चीज़ है वो कितना प्रशंसनीय है, यानी उसकी अभिव्यक्ति और उसकी जो क्षमता है वो कितनी प्रशंसनीय है। और उसके बाद है लाइक एन एंजल, वो एक जो है वो देवदूत के जैसा है, वो देवदूत के जैसा है। एप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड, वो जो है वो आकांक्षा में कितना देवता जैसा है, यानी आकांक्षा में वो कितना देवता जैसा है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड पैरागन ऑफ एनिमल, और वो जो है दुनिया की सुंदरता और जानवरों का आकर्षण है। यानी कि वो जो दुनिया की सुंदरता है, द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, वो संसार का ब्यूटी है। पैरागन ऑफ एनिमल, और जो संसार का क्या है, आदर्श है, जानवरों का आदर्श है। ये हैमलेट जो है इंसान के बारे में बताता है। अगला देखते हैं, ये देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए आपसे तो इसका मतलब यही होता है टू लिव और टू डाई। इसका मतलब होता है, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है। ये भी पूछा जाता है कि ये किस एक्ट और किस सीन में पूछा गया है, बोला गया है। तो ये जो बोला गया है दोस्तों, एक्ट थर्ड होता है और सीन जो है ये फर्स्ट होता है, ठीक है। और हैमलेट के द्वारा बोला जाता है जिसका मतलब होता है टू लिव और डाई।
टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अगला है गेट दी टू अ नररी वाई वुडेस्ट दाउ बी अ ब्रेडर ऑफ सिनर। ये बोला जा रहा है, ये हैमलेट के द्वारा, मोस्टली इसमें हैमलेट के द्वारा ही बोला जा रहा है। हैमलेट बोलता है तुम संत हो जाओ, तुम पापियों का प्रजनन क्यों करना चाहते हो। वो बोलता है हैमलेट कि तुम क्यों ननरी बन रहे हो, तुम वो क्यों नहीं बन जाते हो, संत क्यों नहीं बन जाते हो, तुम पापियों का प्रजनन करने में तुमको क्या मिल रहा है, ये हैमलेट बोलता है। ओ वाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवर थ्रोन, ओफिलिया बोलती है। ओफिलिया कौन है, हैमलेट की जो बिलबेड होती है, वो क्या बोलती है, ओ वाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवर थ्रोन, यानी कि वो कितना महान मन परास्त हो गया, यानी वो कितना महान है, मन जो है हमारा परास्त हो गया। ये कौन बोलता है, ओफिलिया बोलती है। अगला देखते हैं, आई विल स्पीक ड्रैगर टू हर बट यूज नन। ये बोलता है हैमलेट बोलता है, क्या बोलता है कि मैं जो है उसको जो है कटार से मार सकता हूँ, लेकिन मैं जो है उसका यूज़ नहीं करूँगा, कटार का यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं जो है अपने जुबान से ही उसको मारूँगा। ये कौन बोल रहा है, हैमलेट बोल रहा है। अगला है वेन सॉरो कम दाई कम नॉट सिंगल पीसेज बट इन बटालियन। ये बोला है क्लॉडियस बोल रहा है। क्लॉडियस बोलता है हैमलेट से कि हैमलेट तुम उदास उदास क्यों रह रहे हो, क्या बात है, चीज़ों को पूछता है तो वो हैमलेट नहीं बताता है। तब वो बोलता है कि एक साइड तो जो है अटैक होने का बात चल रहा है राज्य पे, और दूसरे साइड जो है हैमलेट भी उदास पड़ा है। तो वो बोलता है कि जो समस्याएं होती हैं, वेन सॉरो, जब दुख आता है, लेट हैमलेट का भी डेथ हो चुका है, ठीक है, मारा तो क्लॉडियस ही है, लेकिन डेथ जो है वो हैमलेट का, उसके पिता प्रिंस हैमलेट के पिता यानी किंग हैमलेट का भी डेथ हुआ है। दूसरा चीज़ की जो प्रिंस हैमलेट है वो भी उदास उदास रह रहा है। तीसरा चीज़ होता है कि युद्ध जो ये होता है राज्य पर जो है हमला होने वाला होता है। तब ये बोलता है क्लॉडियस कि जो समस्याएं जो आती हैं, जो दुख आता है, वो चारों तरफ से आता है, ना कि वो सिंगल में आता है, वो बटालियन में आता है। ये क्लॉडियस के द्वारा बोला जाता है। अगला है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर कुड नॉट, यानी कि मैं जो है 40,000 यानी 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा जो है प्यार करता हूँ, या दिया है। आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से प्यार करता हूँ। 40,000 ब्रदर कुड नॉट विल ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, जितना कि 40,000 जो है भाई जो है प्यार नहीं करते होंगे, उनका मिला करके भी 40,000 भाइयों का मिला करके भी जितना प्यार ओफिलिया को नहीं करते हैं, उतना मैं अकेला करता हूँ। कौन बोल रहा है, हैमलेट बोल रहा है। अगला है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरोज इफ इट बी नाउ दिस नॉट टू कम, इफ इट टू बी कम, इफ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ, if it will be not now yet it will come, the readiness is all। ये जो बोला जा रहा है हैमलेट के द्वारा बोला जा रहा है। हैमलेट जो है जब आता है, ये जो हैमलेट है वो बाहर गया रहता है, और इसको बुलाया जाता है क्लॉडियस के द्वारा। क्लॉडियस जो इसको बुलाता है, और जो लियर्ट्स है, लियर्ट्स जो पोलोनियस का बेटा होता है, पोलोनियस का डेथ हो चुका है, हैमलेट पोलोनियस को मारता है, और उसी गम में जो है इसकी जो प्रेमिका होती है हैमलेट की, और लियर्ट्स की जो सिस्टर होती है वो भी सुसाइड कर लेती है। फिक्शनल कैरेक्टर है ओफिलिया, वो भी सुसाइड कर लेती है। तब इसको ये जो लियर्ट्स है वो बोलता है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा इस राज्य को। तब वो बोलता है क्लॉडियस कि ठीक है, तुमको बदला लेना है तो तुम हैमलेट से ले लो, हैमलेट को मैं खुद बुलाऊंगा यहाँ पर, और तुमको जो है उससे तुम डुएल करना, उसके साथ युद्ध में उसको मार देना, वो ऐसा बोलता है। तो उसके बाद लियर्ट्स जो है वेट करता रहता है। तब ये हैमलेट जैसे ही यहाँ पे आता है, तब होरेशियो उसको बताता है कि तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर राज्य में मत जाओ, क्योंकि जो क्लॉडियस है तुम्हारे खिलाफ जो है षड्यंत्र किया हुआ है, तो तुम वहाँ पर मत जाओ। तब हैमलेट ये बात बोलता है देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस ऑफ स्पैरोज इन फॉल ऑफ स्पैरोज, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरोज, यानी गौरैया, जो एक गौरैया होती है ना पक्षी,
उसके मरने पे भी जो होता है एक उसका भी एक लिखा हुआ होता है, यानी उसका मरना भी एक फिक्स होता है। ठीक है, उसका मरना भी एक तय होता है, उसका एक समय तय होता है। उसको आज मरना है तो वो आज मरेगी, कल मरना है तो कल मरेगी। ठीक है, और इसके बाद ये होता है कि रेडीनेस इज ऑल, यानी तत्परता ही क्या है, सब है। ये हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। ये आप लाइन याद रख लीजिएगा, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरोज, यानी गौरैया के भी मरने का, फॉल गिरने का जो है उसका भी एक अपना भाग्य होता है। अगला है रेस्ट इज साइलेंस। रेस्ट इज साइलेंस, ये लोग बहुत लोग बोलते हैं रेस्ट इन साइलेंस, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट इज साइलेंस ये बोला गया है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है। लास्ट वर्ड होता है जब हैमलेट का जो जो वो होता है, तलवार होता है, तलवार में जहर होता है, हैमलेट को मारा जाता है, हैमलेट लियर्स को भी मार देता है, और तलवार में जो है जहर लगा होता है, उससे जब हैमलेट गिर जाता है तब होरेसियो के गोद में ये बातें बोलता है कि रेस्ट इज साइलेंस। उसके बाद ये जो है गिर जाता है, मर जाता है। ये आखिरी सीन होता है। फेमस सीन देख लेते हैं हम, इसमें सीन कौन कौन सा है, तो ग्रेव डिगर सीन है। वही जब जो जो ग्रेव डिगर जो कब्र खोदा जाता है उस टाइम पर ये सीन कॉमेडी का सीन आता है थोड़ा सा। अब ये ननरी सीन होता है, एक आता है। उसके बाद फेंसिंग सीन आता है। ठीक है, और उसके बाद आता है क्लोजेट सीन आता है, क्लोजेट सीन। ये जो है 4 सीन आता है। अगला देख लेते हैं क्या दिया है नोट इसमें। हैमलेट इज आल्सो कंटेन्स अ फेवरेट शेक्सपियरियन डिवाइस प्ले विद इन अ प्ले। ये देखिए जो हैमलेट होता है वो क्या करता है, इसमें प्ले परफॉर्म करने वाले को बुलाता है, प्ले परफॉर्म करने वाले को बुलाता है, और वो बोलता है ये जो एक फेमस जो डिवाइस होता है, यूज़ किया जाता है शेक्सपियर के द्वारा, वो क्या किया जाता है कि प्ले विद इन अ प्ले, प्ले के अंदर भी एक प्ले परफॉर्म किया जाता है। और ये करवाता है कौन, हैमलेट करवाता है क्लॉडियस का जो है राज खोलने के लिए। A literary device of conceit in which one story is told during the action of another story. The play has 9 soliloquies। और ये कितने कितने सोलिलोकीज होते हैं, 9 होते हैं। और शेक्सपियर जो हैमलेट होता है उसके द्वारा जो है 7 सोलिलोकीज का यूज़ किया जाता है। 7 सोलिलोकीज कौन करता है यूज़, वो करता है हैमलेट, और 2 जो है अदर कैरेक्टर करते हैं। ठीक है, सब मिला के इसमें जो यूज़ किया जाता है वो 9 किया जाता है। अब अगला देख लेते हैं वो क्या रहेगा हमारा, हिस्ट्री ऑफ ट्रोलेस एंड क्रेसिडा। ट्रोलेस और क्रेसिडा जो है ये लिखा गया है, तुम आपका शेक्सपियर के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ये हिस्ट्री में माना जाता है, और 1602 में इसको लिखा जाता है या परफॉर्म किया जाता है। इसकी सेटिंग होती है वो ट्रॉय होती है, और इसमें जो कैरेक्टर हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। प्रायम होता है वो किंग ऑफ ट्रॉय होता है, ट्रॉय का किंग होता है। हेक्टर है कैरेक्टर एक, वो ट्रॉयलस हेक्टर है, ट्रॉयलस है, पेरिस है, डेफोबस है, हेलेनस है। ये जो होता है प्रायम्स होता है उसके सन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सन्स इसके, हेक्टर, ट्रॉयलस, पेरिस और डाइफोबस, हेलेनस, ये प्रायम्स जो होता है किंग ऑफ ट्रॉय उसके सन होते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है मार्गेटन प्रायम्स बास्टर्ड सन, यानी इसका एक नाजायज़ बेटा होता है, क्या होता है, मार्गेटरन होता है। कैसेंड्रा कौन होती है, तो प्रायर्स जो प्रायम होता है किंग ऑफ ट्रॉय होता है उसकी डॉटर होती है, एंड प्रोफेटेज यानी कि भविष्यवाणी करने वाली भी होती है। उसके बाद है एंड्रोमेचे, वो कौन होता है, हेक्टर की वाइफ होती है, हेक्टर की वाइफ होती है। अगला देख लेते हैं एनियस एंड एंटेनोर, ये होते हैं ट्रोजर्स कमांडर्स, ट्रोजन कमांडर्स। ट्रोजन जो होता है उसके कमांडर्स होते हैं। अगला देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। हाँ, क्रेसिडा जो है वो क्रेसिडा कैलकेजास डॉटर होती है, यानी ये जो है आपका ट्रॉयलस और क्रेसिडा जो है, क्रेसिडा जो होती है वो कैलकैस की डॉटर होती है। पेंडरस कौन होता है वो क्रेसिडा का अंकल होता है। एगमेमोन कौन होता है, किंग ऑफ ग्रीक्स होता है, ग्रीक का किंग होता है।
और उसके बाद है मेनेलस किंग ऑफ स्पार्टा। स्पार्टा एगामेमनन्स ब्रदर। एगामेमनन जो होता है उसका ब्रदर होता है कौन? मेनेलस होता है, और किंग ऑफ स्पार्टा होता है। अगला देख लेते हैं, यूलिसेस होता है। ये सब कहानी किसका है? वो ट्रॉय का युद्ध देखे हैं आप? ट्रॉय का युद्ध कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे कि जो ट्रॉय होता है उसका एक ट्रॉयलस और क्रेसिडा जो वर्क है इसमें, ये जो डिपेंड है, जो ट्रॉय का युद्ध होता है, जो हेलेना जो होती है, हेलेना जो सुंदरी होती है, विश्व सुंदरी होती है, उसको लेकर के जो युद्ध किया जाता है ट्रॉय में, उसी पर ये डिपेंड है ये वर्क, ट्रोजन वार वाला। ठीक है। यूलिसेस जो है वो होता है किंग ऑफ इथाका। वो इथाका का किंग होता है जो कि ट्रॉय के युद्ध में लड़ा होता है। उसके बाद हेलेन, देखिए हेलेन जो वाइफ ऑफ मेलेनस लिविंग विथ पेरिस, जो पेरिस होता है उसकी जो वाइफ होती है, ये इसी को भगा करके लाता है, हेलेना लाता है। ठीक है, हेलेन को लाता है कौन? पेरिस लेके आता है। अगला है, नोट देख लेते हैं, क्वार्टो एडिशन 1609 लेबल्स इन अ हिस्ट्री प्लेज विथ अ टाइटल फेमस हिस्ट्रीज ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, बट द फर्स्ट folio clashed it with tragedies under the title Tragedy of Troilus and Cressida. It was described by Frederick S. Bose as one of the Shakespeare's problem play. यानी जो फेडरिक एस बोस हैं वो क्या है, प्रॉब्लम प्ले में इसको भी रखे हैं। किसको रखे हैं? ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा को। इसमें जो है दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा आप कि जो फेडरिक एस बॉस है ना, वो 3 प्ले को बोले हैं प्रॉब्लम प्ले। कौन कौन से को बोले हैं? मेजर फॉर मेजर है, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल है, और ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा है। इन तीनों को क्या बोले हैं? ये प्रॉब्लम प्ले बोले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आज। कौन सा था? ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा और हैमलेट हो गया। अब देखते हैं ओथेलो को, देख लेते हैं। ओथेलो जो होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम जो है वो मूर ऑफ वेनिस है। क्या है? मूर ऑफ वेनिस, जो कि 1603 और 4 में जो है परफॉर्म किया जाता है। सोर्स इसका रहा है सिंथियोस हेकाटोमिथी। ये जो सोर्स है थोड़ा सा अलग हो जाता है, सिंथियोस हेकाटोमिथी। ठीक है, इसकी सेटिंग जो है वो वेनिस में रहती है। देखिए मूर ऑफ वेनिस बोला गया, इसको मूर ऑफ वेनिस बोला गया है, तो ये वेनिस में सेटिंग रखा जाता है, ये वेनिस का मूर होता है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग जो है फर्स्ट एक्ट जो है वो वेनिस में होता है। उसके बाद जो है सी पोर्ट इन साइप्रस में होता है। यानी पहले तो ये वेनिस में सब चीज़ें चलता है, उसके बाद विवाह करने के बाद वो सी पोर्ट चला जाता है। कौन? ओथेलो चला जाता है, और सारी सेटिंग जो है वहीं पर युद्ध के दौरान होती है। अगला देख लेते हैं, कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? मेन कैरेक्टर, तो पहला इसमें ड्यूक ऑफ वेनिस। वेनिस का ड्यूक होता है, और जो ओथेलो होती है उसका पिता होता है, ड्यूक ऑफ वेनिस होता है। उसके बाद ओथेलो। ओथेलो कौन है? मूर है, जनरल है, और जनरल है मिलिट्री का, वेनेटियन मिलिट्री का जो है जनरल होता है। कौन? ओथेलो। वही विवाह करता है डेस्डिमोना से। डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ होती है। यागो ओथेलोस कैप्टन, ओथेलो का कैप्टन होता है। माइकल कैसियो कौन होता है? ओथेलो का ये भी कैप्टन होता है। इमिलिया इयागो की वाइफ होती है, इमिलिया इयागो की वाइफ होती है। बियांका कैसियो की लवर होती है। ब्रेबेंसियो डेस्डिमोना का फादर होता है। डेस्डिमोना का फादर कौन होता है? ब्रेबेंसियो होता है। उसके बाद रॉड्रिगो होता है इन लव विद डेस्डिमोना। एक चीज़ हम ध्यान नहीं दिए दोस्तों, ये जो है ध्यान दीजिएगा, ड्यूक ऑफ वेनिस ड्यूक होता है, और ये जो है यहाँ का किंग होता है, और इसका जनरल कौन होता है? ओथेलो होता है। ओथेलो जो होता है ये जो प्यार करता है वो डेस्डिमोना से करता है। ओथेलो किससे करता है? डेस्डिमोना से। और डेस्डिमोना कौन होती है? किसकी बेटी होती है? तो वो ड्यूक ऑफ वेनिस की नहीं होती है, बल्कि वो ब्रेबेंसियो की होती है। किसकी होती है? ब्रेबेंसियो की बेटी होती है। डेस्डिमोना का फादर कौन है? ब्रेबेंसियो है। उसके बाद है रॉड्रिगो इन लव विद डेस्डिमोना। रॉड्रिगो जो रहता है इयागो का जो फ्रेंड होता है वो डेस्डिमोना के चक्कर में होता है, लेकिन शादी कौन कर लेता है? ओथेलो कर लेता है। ठीक है। उसके बाद है ग्रेसियानो, जो कि
ब्रेबेंसियो का ब्रदर होता है, और जो डेस्डिमोना होती है उसका चाचा होता है। क्लाउन होता है, एक सर्वेंट होता है, ठीक है, क्लाउन का रोल एक सर्वेंट किया है। स्पीच देख लेते हैं, फेमस स्पीच कौन कौन सी है। तो पहला वाला है, आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव्स फॉर डॉज टू पिक एट आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये इयागो के द्वारा बोला जाता है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में इयागो कौन होता है, एक विलेन का रोल करता है। कौन, इयागो। तो वो बोलता है आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव्स, यानी कि मैं जो हूँ वो मैं अपना हृदय जो है अपने आस्तीन पर पहनूंगा। अपना हृदय जो है मैं अपने आस्तीन पे पहनूंगा, और पहनूंगा ताकि जो कौवे हैं वो चोंच मार सकें। यानी जो उसका हृदय है वो अपने आस्तीन पे पहनना चाहता है ताकि जो कौवे हैं वो चोंच मार सकें। वह नहीं है जो वह है, यानी वो बताता है कि वो नहीं है जो कि लोग समझते हैं, उसको जानते हैं, बल्कि वो है जो वो नहीं दिखता है। आई विल वियर माई हर्ट, वो बोलता है मैं अपना हृदय जो है आस्तीन पे लेके चलूँगा ताकि जो कौवे हैं वो, इसमें डबल मीनिंग है दोस्तों, इसमें डबल मीनिंग होता है। अगला देख लेते हैं। दो इन द ट्रेड ऑफ वॉर आई हैव स्लेन मैन, येट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ द कॉन्सेंस टू डू नो कंट्राइव्ड मर्डर। ये किसके द्वारा बोला जा रहा है, ये इयागो के द्वारा बोला जा रहा है। इयागो इस पे क्या बोलता है कि यद्यपि जो है युद्ध के दौरान मैं बहुत लोगों को मारा हूँ, मैं जो है यद्यपि जो है मैं युद्ध के दौरान बहुत लोगों को मारा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ जानबूझकर कोई हत्या नहीं करूँगा। जानबूझकर मैं जो है कंसाइंस टू डू नो कंट्राइव्ड मर्डर, यानी जानबूझकर मैं कोई मर्डर नहीं करूँगा। ये कौन बोल रहा है, इयागो बोल रहा है। यानी बहुत सीधा साधा बन रहे हैं ये, जबकि ये विलेन होते हैं इस प्ले के। अगला देख लेते हैं। रेपुटेशन इज एन आइडियल मोस्ट फॉल्स imposition of God without merit, the loss without deserving। ये भी इयागो के द्वारा बोला जाता है। और इयागो इसमें क्या बोलता है, प्रतिष्ठा जो है वो एक बेकार और सबसे झूठी बात है। यानी प्रतिष्ठा जो है सबसे बेकार और झूठी बात होती है, अक्सर बिना योग्यता के प्राप्ति की जाती है और बिना योग्यता की खो दी जाती है। ये तब बोला जाता है जब प्रमोशन हो जाता है। जो एक होता है जो ओथेलो होता है वो प्रमोशन दे देता है, कैसे जो इसका जो लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट जो होता है इसका क्या बोलते हैं, ओथेलो का लेफ्टिनेंट जो होता है उसको प्रमोशन दे देता है ओथेलो, जिस वजह से जलन में ये बात बोलता है कि जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, वो एक बेकार और सबसे झूठी बात होती है। अक्सर बिना योग्यता के प्रतिष्ठा दी जाती है और बिना योग्यता के ले ली जाती है। हाउ पुअर आर दे दे हैव नो पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। यानी ये बोल रहा है कि मतलब कितने बेकार लोग हैं, कि कितने तुच्छ लोग हैं कि इनको धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन बोल रहा है, इयागो बोल रहा है। इयागो के भड़काने पे ही तो ओथेलो जो है मर्डर कर देता है, ओथेलो कर देता है डेस्डिमोना का। तो इसी बात पर ये बोलता है कि कितने बेकार लोग हैं कि इनको धैर्य नहीं है। यानी किसी बात को सुने तो उसको समझो, ना कि तुरंत उस पर एक्शन लो, इसी बात पर ये बोलता है। क्योंकि ये ओथेलो जो रहता है तुरंत डेस्डिमोना का मर्डर कर देता है, बिना पूछे, बिना समझे, बिना सुने। अगला है, ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मोक द मीट इट फीड ऑन। ये भी इयागो के द्वारा बोला जाता है। इसमें ज़्यादातर इयागो ही बोलता है। क्या बोलता है, ओ बीवेयर माई लॉर्ड, वो बोलता है प्रभु ईर्ष्या से सावधान रहो, यह हरी आंखों वाली राक्षस है जो उस मांस का मजा उड़ाता है जिसे वह खाता है। यानी कि वो समझाता है, इयागो बोलता है कि बीवेयर, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, ये जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, जो हरी आंखों वाला जो शैतान है, राक्षस है, वो उसी मांस को का मजाक उड़ाता है जिसको वो खाता है। अगला देखते हैं।
हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कुकू होल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। ये इमिलिया के द्वारा बोला जाता है। इमिलिया कौन होती है? इमिलिया होती है उसकी जो पत्नी होती है। इमिलिया जो है वो पत्नी होती है, और ये किसकी पत्नी होती है? इयागो की पत्नी होती है। वो क्या बोलती है इमिलिया कि हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड कुकोल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। कौन अपने पति को राजा बनने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा। यानी कि कौन अपने पति को राजा बनने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा। ये कौन बोलता है? इमिलिया बोलती है। अगला देख लेते हैं। इट इज़ एवरी ईयर ऑफ द मून शी कम्स मोर नियरर एंड अर्थ देन शी वॉज वोंट मेक मैन मैड। ये जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है ओथेलो के द्वारा। ओथेलो क्या बोलता है कि यह चंद्रमा की ही भूल है कि वह पृथ्वी के सामान्य से अधिक निकट आ जाता है और जो है लोगों को पागल बना देता है। ये कौन बोल रहा है? ओथेलो बोल रहा है। अगला स्टेटमेंट है, ये भी ओथेलो का है। ओथेलो बोलता है आई किस्ड दी आई किल्ड दी नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ डू डाई अपॉन अ किस। ये बोलता है, ओथेलो बोलता है डेस्डिमोना को जो माना जाता है तो वो उसके पहले जो है, मारने से पहले उसका चुम्बन करता है। तो इसी बात को बोलता है कि मैं जो हूँ एक किस पे मर गया और अपनी पत्नी को मारने से पहले मैंने उसका किस किया। ये कौन बोला है? ओथेलो बोलता है। इसका नोट देख लेते हैं, नोट क्या है। तो इसमें जो नोट है, दिस प्ले ओथेलो किल्स हिज वाइफ डेस्डिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। यानी कि वो नासमझी में अपनी पत्नी को मारता है। यानी उसकी नासमझी जो होती है उसी वजह से वो अपनी पत्नी को मार देता है। ये कौन होता है? ओथेलो। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बोलता है कि पूछता है कि ये इसका दूसरा नाम क्या है? तो मूर ऑफ वेनिस है। और पूछता है कि ओथेलो कहाँ से रहता है? तो वेनिस से रहता है। इसका दूसरा नाम मूर ऑफ वेनिस होता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ नहीं भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।